दोस्तों, जब तक हम जिंदा हैं तो कर्म हो गए। कर्म के बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। अब सांस ले रहे हो इसलिए जिंदा हो, तो सांस लेना एक कर्म है, एक क्रिया है, एक काम है। वो अपने आप हो रहा है, लेकिन वो भी एक कर्म है। आपका दिल धड़क रहा है, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, ये भी एक क्या है? कर्म है। आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, आपकी आंखें देख रही है, ये सभी कर्म है। सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म, कर्मों का जाल इतना बड़ा बुना हुआ है कि उस कर्म से हम बाहर नहीं निकल सकते। आप निष्कर्म हो सकते हैं हेतु को छोड़कर, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ सकते। तो काम सही है या गलत है ये सवाल नहीं है, लेकिन आदमी इसमें उलझा हुआ है। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करके वो उसमें चुनाव करने की कोशिश करता है, और चुनाव ही उसको भटकाता है। आपका मन चुनाव करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपके ऊपर दबाव डालता है। और मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आज आपके सामने जो सोच है, विचार है, आपकी जो आदतें हैं, आपको जो कुछ भी मिला हुआ है, आपका शरीर है, आपकी सूरत है, आपका स्वभाव है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से तय है, जिसको नियति कहते हैं। नियति वो बदल नहीं सकते आप आपके जीवन में जो चीज़ें बिल्कुल नहीं बदल सकते वो नियति है। वो नियत हो चुकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, और पहले से तय है। कैसे? जैसे आपने साइकिल में पैडल मारा हुआ है पहले कभी, तो वो चलती रहेगी जब तक कि आप उसको जानबूझ के जागृत अवस्था में कहीं चढ़ाई पर आप उसको नहीं लगाओगे, उसको नहीं मोड़ोगे, तो वो चलती रहेगी। आपने पहले जन्म में बबूल के पेड़ बोए हुए हैं तो आपको कांटे मिलने ही वाले हैं। आपने आम बोए हैं तो आपको आम मिलने वाले हैं। ये चलता ही रहेगा, इसको नियति कहते हैं। लेकिन प्रारब्ध ऐसा है जो आपका इस जन्म में है, जो बदला जा सकता है। प्रारब्ध को बदला जा सकता है। जैसे कि आपने साइकिल को मोड़ दिया, जैसे कि आपने आम के नए पेड़ लगाए, तो आपका प्रारब्ध क्या हो गया? बदल गया। आपका जन्म केमिकल की खेती करने वाले घर में हो गया, केमिकल शॉप है आपके घर में, वहां आपका जन्म हो गया। आप गरीब घर में, दरिद्र घर में पैदा हो गए, ये आपकी नियति है, ये आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप उस घर में पैदा होने के बाद क्या कर रहे हो, कौन से काम कर रहे हो, किसके साथ आपका जीवन साझा कर रहे हो, इससे आपका जीवन बदलेगा। जिसे सौभाग्य कहते हैं। आप जीवन बदल सकते हैं आपके कार्य के अनुसार। आपके शरीर की, देह की ऊंचाई कितनी है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कीर्ति से कितने महान बन सकते हैं ये आपके हाथ में। आप सूरत से कितने सुंदर हैं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप आपकी सीरत से कितना सुंदर हो सकते हैं ये आपके हाथ में है। एक सुंदर सी कहानी है। विष्णु नारायण जी का जो भक्त है, भक्त प्रहलाद, जिसे सब जानते हैं, उसकी जीवन की सुंदर कथा है। उसका जन्म ऐसे राजा के द्वारा हुआ, परिवार में हुआ, जो नारायण का दुश्मन था। वो दुश्मन समझता था, खुद को भगवान कहता था, और उसी घर में संतान के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ। तो ये नारायण का जाप करता था। जैसे जैसे ये जाप करता था, बड़ा होने लगा, समझदार होने लगा, वैसे वैसे हिरण्यकश्यपु चिढ़ने लगा। तो एक मौका ऐसा आया कि उसने इसको मारने की कोशिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके राज्य में ऐसा ऐलान था, जो भी नारायण का पूजा करेगा, पाठ करेगा, जाप करेगा, उसको मरवा दिया जाएगा। तो ये पुत्र था, तो पहले उसको दरिया में ढकेल दिया, फिर उबलती तेल की कढ़ाई में डाल दिया, तेल ठंडा हो गया, फिर उसको हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, हाथी शांत हो गया। हिरण्यकश्यप इन सब चीज़ों को नहीं समझ सका, क्योंकि उसकी नियति अलग थी। वो और चिढ़ गया, और प्रहलाद ने अपनी नियति को नहीं छोड़ा। उसने अपने पिताजी अगर एक राक्षस जैसे बर्ताव कर रहे, फिर भी वो भगवान जैसे भगवान की जाप करता था। उस पर उसका पूरा भरोसा था, मौत से डरता नहीं वो। उसने अपना कर्म जारी रखा, अपना भरोसा जारी रखा, वो डरा नहीं। मौत का डर उसको हिला नहीं सका, वो मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने
नारायण नारायण का जाप नहीं छोड़ा। तो आखिर में हिरण्यकश्यप ने उसको पूछा, अरे तेरा नारायण नारायण है कहाँ तेरा नारायण? तो प्रहलाद ने बोला, वो हर जगह में है, हर चीज में है, सभी में नारायण ही फैला हुआ है। तो उसने बोला, क्या इस खंबे में है? तो हिरण्यकश्यप बलवान था, शक्तिशाली था। प्रहलाद बोला, हाँ है। तो उसने उस खंबे को जोर से लात मारी। जैसे ही लात मार दी, वो खंबा टूट गया और उसमें से नरसिम्हा बाहर आ गया, जिसका सिर शेर का था और शरीर मानव का था, इसलिए उसे नरसिम्हा करते, नरसिम्हा। वो बाहर आ गया, अकराल विकराल, उसको गोदी में ले लिया और उसका पेट फाड़ दिया, मार दिया उसको। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आपको जो कर्म करने का जो मौका मिला है, आप उसे करो, डरो नहीं, उसको छोड़ो नहीं, उससे भटको नहीं, और आपका जो योगदान है उसको साझा करो, शेयर करो, किसी भी स्वार्थ के बिना। तो सद्गुरु हमें क्या कहते हैं? जो भी काम किए जाने की जरूरत है, आपके रास्ते जो भी मौका है, आपको जो भी साझा करना है, उसके लिए यही समय है, सही समय यही है, कल जैसी कोई चीज नहीं है। तो इसमें दो चीजें हैं। जो कर्म हमें करने को मिला है, तो वो कर्म हमें जो जरूरी है वो करना है और इसी पल करना है, टालना नहीं है। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते, किसी प्रोजेक्ट में काम करते, किसी बिजनेस में काम करते, जहां भी हम काम करते हैं, हमें तो वो काम करना ही है। दिल से करना है या जबरदस्ती करना है? करना तो है ही। तो क्यों ना हम दिल से करें, क्यों ना हम उसमें समर्पित हो जाएं। लेकिन हम चुनाव करते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सही है, ये गलत है, वो उसने कितना किया, मैं कितना कर रहा हूं, कंपैरिजन हो रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपका हो रहा है, आप कर्म से चूक रहे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? जो भी कर्म हमारे सामने है और जो जरूरी है सबके कल्याण के लिए, तो वो हमें करना है। नहीं करेंगे तो आलस्य का कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। ऐसे सोच के हम रुक जाते हैं, सोचते हैं बाद में करेंगे, सोचते हैं। आपने देखा होगा वो बंदर की कहानी, जब भी बारिश आती थी उसको घर बनाने का सोचता था, वो अपने आप से ठान लेता था बारिश खत्म होने के तुरंत बाद में अपने लिए क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। जैसे ही बारिश रुक जाती थी, सब तरफ पौधों में फूल फल लगे होते रहते थे, तो वो वहाँ आकर्षित हो जाता था और खाने में वापिस भूल जाता था। तो जो जरूरी है वो नहीं करता था वो, इसलिए तो बंदर है वो। तो वो अपने लालच के पीछे पागल है। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जैसे कि सर ने कहा, फोन आता है, क्या ये आपका दोस्त है? शायद इनको लगा कुछ गड़बड़ होगी, वे थोड़े से रुक गए होंगे, पहचान दूं कि नहीं दूं। आजकल फ़ोन भी सिर्फ तकलीफ के लिए आते हैं, कोई खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन आने का अभी मौका ही नहीं मिलता है। जब भी फ़ोन आता है तो कुछ बुरी खबर ही सुनाई देती है, कुछ तकलीफ ही सुनाई देती है। खुशी में लोग भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं, ये हालत है आज। तो सामने वाले ने कहा, इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, पल भर में आपका जीवन खत्म हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। 18 साल के बच्चे को अटैक आता है और मर जाता है। अभी जीवन शुरू भी नहीं हुआ, मौत आ गई। तो दोस्तों, जीवन क्षणभंगुर है, तो आपको जल्दबाजी करनी बहुत जरूरी है। अब सोचिए, लोग हमेशा कुछ भी करना ही ना, तो जन्म मृत्यु, सुख और दुख, अच्छा बुरा, ऐसी दुविधा में हमेशा फंसते रहते हैं। जैसे कि जीवन हो और एक आटे की चक्की के दो चक्के के बीच में खुद को पीसता रहता है, तो ऐसे जीवन में इंसान जो है वो दुविधा में पीसता रहता है, टू बी और नॉट टू बी, करो कि नहीं करो, करूँ तो क्यों करूँ। मुझे एक बात बताइए,
अच्छा और बुरा ये तय करने की आप होते कौन हो? क्या आपने प्रकृति निर्माण की? क्या आपने ये सब जीवन निर्माण किया? क्या आपने ये सब चीजें निर्माण की, जो प्रक्रियाएं निर्माण की? आपने क्या किया? आपको जो मिला जीवन है आप उसको जी नहीं रहे, आपको उसको जीते जीते आपके नाक में दम आ गया है। तो आप प्रकृति की चीजों को बारे में निर्णय करने लगे, ये सही है, ये गलत है। ये प्रकृति को तय करने दीजिए, आप सोचिए मत, आप करते रहिए। अगर आप जीवन को जीते रहेंगे और आपको टालने की जो आदत है उसको आप टालेंगे, टालने की आदत को टाल दीजिए। जब तक आप में टालने की आदत है तो आप आलस्य के खाई में गिरते रहेंगे, और जब आप आलस्य की खाई में गिरेंगे तो आप आपके जीवन को बर्बाद करेंगे। आपने कभी देखा है किसी आलसी आदमी को सक्सेसफुल होते हुए? कभी देखा है? कोई आलसी आदमी है और बहुत महान बन गया, ऐसा कोई है? आलसी आदमी दुनिया की इस भीड़ में खो जाता है, वो गुमनाम जिंदगी जीता है। तो आपके ऊपर शायद कोई गाना बने, गुमनाम है कोई, शायद बने। तो किसी ने कहा है, अरे गुमनाम जिंदगी से बदनाम जिंदगी अच्छी। तो हुई है, नाम कमाइए, बदनाम हुई, लेकिन कुछ करिए, या तो रावण बन जाइए या राम बन जाइए, कुछ तो बनिए। तो जीवन यही है, आपके सामने जो कर्म है, जो काम है, उसको करिए। जो भी आएगा, छोटा बड़ा अच्छा महान, जो भी आए काम करिए, काम में डूब जाइए। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी हैसियत क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, ये भूल जाइए। आपको राह में चलते चलते किसी बच्चे को अगर हंसाने का मौका मिले तो हंसाइए उसको। जाते जाते आपको अगर किसी की बड़ी मुश्किल हल करने का मौका मिले तो उसको भी कर दीजिए। कोई कर्म छोटा और बड़ा नहीं होता, कर्म कर्म होता है। तो आज हमें सदगुरु वही बता रहे हैं कि ये टाल मटोल की जिंदगी आप छोड़ दीजिए और हर पल जिए। जैसे अमित ने बताया, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये पल आखिरी है ऐसा समझ के जिए, और पूरे भर भर के कर्म कीजिए, अपने आप को कर्म में सौंप दीजिए, और कोई अपेक्षा मत रखिए, अच्छे बुरे की सोच मत रखिए, कोई चुनाव मत कीजिए, और जीवन को सुंदरता से जिए। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद।